दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और शेख रशीद साहब की जमानत इंशाल्लाह कल हो जाएगी। हाई कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त हमें जो है इस केस में रिलीफ दिया है, और क्योंकि इससे पहले जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी हमारी वो हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, जो 160 के तहत जो नोटिस दिया गया था वो सस्पेंड हो चुका था। उसके बाद ये पर्चा किया गया। ये जो पर्चा है ये बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से 196B की प्रोसीडिंग करके उसके तहत ये FIR जो है वो दर्ज की। जो प्रोसीडिंग 196B है उसका भी एक तरीकाकार है, वो भी फॉलो नहीं किया गया, तो उसमें भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बेल कल के लिए फिक्स हुई है। मुलाकात के लिए हमारा हक है, कानूनी टीम का हक है। हमने एप्लीकेशन दी, पहले थाने के अंदर भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, तो वहाँ पे भी हमने उस वक्त एप्लीकेशन दी और अदालत ने मेहरबानी फरमाई और हमें मिलने की इजाज़त दी और फैमिली मिली उनसे। उनके साथ यहाँ पे भी सलूक जिस तरह से किया गया कि सारी रात उनको जगा के उनका व्हाट्सएप जो है वो कोड मांगा गया और पूछा गया कि आपकी एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है। इसी तरह कल रात जो हमें पता चला है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको टेम्परेचर है और बुखार जो है उनको बहुत ज़्यादा, मेडिसन जो है उनको प्रोवाइड नहीं करने दी जा रही। फैमिली उनकी मिलना चाहती है, वकला उनके मिलना चाहते हैं। अदालत को हम प्रॉपर उसके ऊपर असिस्ट करेंगे, कानूनी तौर पे उनके सामने दफात हम पेश करेंगे कि इस कानून के तहत हमें जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाए। बाकी शेख राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फिर उसके बाद इस मुल्क की आला अदलिया का, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब का और अपने वकला जनाब सदार राज़क साहब का, पंजोता साहब का और इंतज़ार साहब का कि आज हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और जब सुबह मैं 7 बजे कचहरी की तरफ आ रहा था इधर F8, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा कि सिंध पुलिस की गाड़ियां बख्तरबंद गाड़ी के साथ अडयाला जेल की तरफ जा रही थी। वो 3 दिन से कहीं नहीं गए थे, सिंध हाउस में ही थे और उनको ये हदायत थी कि आपने हर हालत में शेख रशीद को सिंध लेकर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जिस तरीके से उनका एक MNA है मंदोखेल, उसने जो एक टॉक शो के ऊपर शेख रशीद अहमद साहब को सीधी सीधी जान की धमकियां दी। उसने कहा हम इसको सिंध लेकर आएंगे, इसकी 7 नस्लें भी याद रखेंगे और इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो भी दरख्वास्त इंशाअल्लाह ताला हम अपने वकला के ज़रिए दे रहे हैं कि ये देखें कि बराह रास्त इन्होंने प्लानिंग की थी कि जब शेख रशीद अहमद साहब सिंध पहुँचेंगे, इन्होंने अपने कारकुनों के ज़रिए शेख रशीद अहमद साहब पर वहाँ पर हमलावर होना था। थाने इनकी अपने हैं, सिंध हुकूमत इनकी अपनी है। बहरहाल हमें वहाँ से रिलीफ मिला। सुबह 4 बजे शेख रशीद अहमद साहब को जगा के कहा कि आप अपनी तैयारी रखें, आपको किसी वक्त भी सिंध ले जाया जा सकता है। और वो सुबह से तैयार बैठे। ये बात दुरुस्त है कि जिस रात उनको लेके गए, ये बात मैं करना नहीं चाहता था कि अस्पताल के में वो 102-103 टेम्परेचर था। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही। और आज के दिन तक अभी तक उन्हें घर का खाना नहीं प्रोवाइड किया गया। ना सुबह का नाश्ता हम लेके गए हैं वो दिया है, ना दोपहर का खाना दिया है, ना कोई कुछ नहीं पता कि अंदर उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने दरख्वास्त दी है और आज हल्का ने 60 और 62 के नॉमिनेशन पेपर का जो है वो काम शुरू हो गया है। दो दिन है, 6, 7 और 8। कानूनी तौर पर यह मेरा हक है कि मुझे इजाज़त दी जाए। मैंने शेख रशीद अहमद साहब के नॉमिनेशन पेपर पर उनके साइन भी लेने हैं, उनके क्योंकि डॉक्यूमेंट जो सारे साइन करवाने, इसमें ज़रा सी जेर ज़बर आगे पीछे हो जाए तो इस पर एतराज़ लग जाता है। अगर हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं देती, अगर वो डेट निकल जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हुकूमत कोशिश करेगी कि किसी तरीके से शेख रशीद अहमद साहब के नॉमिनेशन पेपर ना जमा हो। लेकिन हम बहरहाल पूरी कोशिश करेंगे कि कल की डेट में शेख रशीद अहमद साहब के कागजात नामजदगी हल्का NA 62 में और हल्का NA 60 में मेरे जमा हो जाएँ। और हमें पूरी उम्मीद है कल आप पारा की थाने में जो है वो हमें इसकी बेल मिल जाएगी। मरी में कल की है वो पिंडी हाई कोर्ट में सदार राज़क साहब ने बताया कि हम जा रहे हैं क्वेश्चनमेंट में, कल सुबह वहाँ पर भी जा रहे हैं। और जो अल्लाह ताला यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है और इतबार है कि वो जो जितना इन्होंने जुल्म शेख रशीद अहमद पर करना था कर लिया, जितना टार्चर करना था कर लिया, जो रस्सियों के साथ बांध कर कुर्सी पे बैठाकर, अब इनका वक्त शुरू होने वाला है। हमने कभी, आप जितने ये चैनल हैं, जितने मीडिया, कभी जिंदगी में एक चैनल मुझे बताए कि किसी बड़े लीडर को, शहबाज शरीफ को हथकड़ियाँ लगाकर इस तरह सीढ़ियों से धक्के देकर लाए हों। किसी तरीके से मरियम नवाज को, हमजा शहबाज को, आसद जरदारी, ये शहजादों और शहजादियों की तरह आते थे। शेख रशीद एक गरीब माँ बाप का बेटा है, एक रिस्क हलाल कमाने वालों का बेटा है। कल से पूछ रहे हैं चैनल में कि इसका बाप कौन है।
उसका बाप जिसके हलाल कमाने वाला था, वो कोई मनी लॉन्डर नहीं था, वो कोई कब्जा ग्रुप नहीं था, वो कोई मंशियात फरोश नहीं था। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।